दोस्तों, चीन का रक्षा बजट सन 2020 में 169 अरब डॉलर था, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल और केवल 70 अरब डॉलर का है। इसके अलावा चीन के पास भारत से अधिक बड़ी सेना भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में भारत और चीन के बीच डिफेंस ताकत की तुलना करते हैं। भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना की। इतना तो आप जानते ही हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही जरूरी है। ज्ञातव्य है कि चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंग-फू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के भी लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और तो और वे मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक है। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उनकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भारत के सैनिक को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर और इतने अधिक तैयार हैं कि वे कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे? इसका उत्तर होगा जी हाँ। हमारे सैनिक चीन के सैनिक से कहीं ज्यादा ताकतवर और सशक्त हैं। मौका पड़ने पर वो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने भारत के जांबाज सैनिकों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के सामने चुनौतियां क्या होंगी? चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, ये पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से, फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वह पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपे, बंदूकें और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके? आपको मालूम होगा कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है और उसने पूरे हिमालय में अपने सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरह से तैयार भी कर रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालत भारत के लिए तब पैदा होगी जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। हाल में लातेहार में हुए नक्सली हमले में पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिससे नक्सली को पाकिस्तानी मदद की पुष्टि होती है। एक कड़वी सच्चाई यह है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के दो चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर आपसी मुद्दों को बुलेट के नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप उस लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।